हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं डेटा टाइप्स, इनका क्या यूज है सी के प्रोग्रामिंग में, आइए चलकर देखते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स का सबसे महत्वपूर्ण यूज होता है। डेटा टाइप्स डेटा का टाइप बताते हैं। जैसा कि डेटा टाइप वर्ड से ही पता चल रहा है, डेटा का टाइप बताने वाले। तो डेटा टाइप क्या होता है और कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h तो लिखाना ही है हमें सबसे पहले सी के प्रोग्राम में। उसके बाद हमें conio.h लगाना है एंड दोनों हेडर फाइल्स को लगाने के बाद हम अपना फंक्शन लिखते हैं, मेन फंक्शन void स्पेस मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा नीचे से, इस वजह से हम इसके आगे void लगा रहे हैं। void इज अ नल डेटा टाइप। मेन फंक्शन हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पहले से बना हुआ है। सी के प्रोग्राम में जो भी हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेस क्लोज के बीच में, वो हमारा एग्जीक्यूट होता है या रन कराया जाता है। तो सबसे पहले काम यहाँ पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ती है। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग करने के दौरान अलग अलग प्रकार की वैल्यूज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 42, अब 84.93 जैसा कि एक कैरेक्टर दे दिया गया, ए हो या फिर बी हो या सी हो या कोई भी अल्फाबेट हो। इसके अलावा कई सारे कैरेक्टर्स का ग्रुप जैसे कि हेलो दे दिया गया। तो ये अलग अलग प्रकार की वैल्यूज कही जाती हैं। ये वैल्यू कैसी वैल्यू है जिसमें डेसिमल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको कहा जाता है इंटीजर वैल्यू। और इंटीजर के लिए हम इंट डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। इंट इज अ डेटा टाइप। यहाँ पर जो डेसिमल वैल्यू होती है उसको फ्लोट वैल्यू कहा जाता है और फ्लोट वैल्यू के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। ये जो अल्फाबेट्स होते हैं यानी एक कैरेक्टर होता है, इसको हम कैरेक्टर बुलाते हैं और कैरेक्टर के लिए हम char कैर नाम का डेटा टाइप यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हेलो लिखा हुआ है, ये कई सारे कैरेक्टर्स का एक ग्रुप है। ये वैल्यूज को मेमोरी में किस प्रकार से स्टोर कराया जाता है? जब भी हम इन वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होता है और एक स्पेस के अंदर इस 42 को सेव करा दिया गया। इसी तरह से 84.93 है तो इसको भी 84.93 यानी कि एक ब्लॉक बना करके या स्पेस क्रिएट करके उसके अंदर रखा जाता है। चाहे हम कैरेक्टर ही क्यों ना लें तो कैरेक्टर के लिए भी एक स्पेस क्रिएट किया जाता है। अब जब कई सारे कैरेक्टर्स का ग्रुप हो जाता है तो इसको बुलाया जाता है स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए यहाँ पर स्ट्रिंग नाम का कोई डेटा टाइप मौजूद नहीं होता है सी प्रोग्रामिंग में। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग को स्टोर करने का काम कैसे करते हैं? स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम कई सारे मेमोरी के ब्लॉक्स को लगातार एक साथ क्रिएट करवा लेते हैं और सबके अंदर हर एक ब्लॉक में एक एक अल्फाबेट को स्टोर कर देते हैं। और कई सारे मेमोरी ब्लॉक्स को एक साथ लेने के लिए हम यहाँ पर एरे का यूज करते हैं। एरे को स्क्वायर ब्रैकेट्स से डिनोट किया जाता है। एरे क्या होती है आगे चलकर हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम एरे को कैसे लिखा जाता है इसके बारे में जानने आए हैं यहाँ पर। तो स्क्वायर ब्रैकेट से एरे को लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग को कैसे दर्शाएंगे? स्ट्रिंग को दर्शाएंगे कैरेक्टर एरे की हेल्प से। इस प्रकार से हम किसी एरे को यानी कि स्ट्रिंग को लेने के लिए हम ऐसा लिखेंगे। अब कैरेक्टर यानी कि एक अल्फाबेट होगा और एरे का मतलब कई सारे अल्फाबेट्स का ग्रुप। कई सारे अल्फाबेट्स का ग्रुप यानी कि स्ट्रिंग को दिखाने के लिए हम इस डेटा टाइप का यूज करते हैं। जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है बेसिक डेटा टाइप्स, इनको प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स भी बुलाते हैं या फिर बिल्ट इन भी बुलाया जा सकता है। बिल्ट इन यानी कि पहले से जो अंदर बने हुए हैं। प्री डिफाइंड यानी जिनको पहले से डिफाइन कर दिया गया है। बेसिक यानी कि नॉर्मल डेटा टाइप्स हैं जो सी प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। इसके अलावा दूसरे डेटा टाइप्स होते हैं डेराइव्ड डेटा टाइप्स। अब डेराइव्ड डेटा टाइप्स में कौन कौन आता है? डेराइव्ड डेटा टाइप्स में एरे आता है, पॉइंटर आता है, स्ट्रक्चर आता है, यूनियन आता है। ये सब डेटा टाइप्स हमारे डेराइव्ड डेटा टाइप्स बोले जाते हैं क्योंकि इनको हम खुद बनाते हैं। ये पहले से बने बनाए हैं जो कि ये हैं हमारे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और कैरेक्टर एरे यानी कि स्ट्रिंग। ये हमारे पहले से बने बनाए यानी कि प्री डिफाइंड या बिल्ट इन डेटा टाइप्स कहलाते हैं। जबकि हमारे
एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्ट और यूनियन। स्ट्रक्ट यानी स्ट्रक्चर, ये हमारे होते हैं डेराइव्ड डेटा टाइप्स। डेराइव्ड डेटा टाइप्स को यूजर अपने लिए खुद बनाता है या खुद क्रिएट करता है, और क्रिएट करने के लिए प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स यानी कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स की हेल्प लेता है। तो ये डेराइव्ड डेटा टाइप्स प्री डिफाइंड या बिल्ट इन डेटा टाइप्स से बनाए जाते हैं, यानी उनकी हेल्प से बनाए जाते हैं, इस वजह से इनको डेराइव्ड डेटा टाइप्स बुलाया जाता है। डेराइव्ड मतलब किसी और की हेल्प से बनाया गया। तो ये थे हमारे दो प्रकार के डेटा टाइप्स जो हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं किसी वेरिएबल को बनाते समय। जैसे अगर हमें दो नंबरों को जोड़ना है, दो नंबरों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, क्योंकि वेरिएबल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, मेमोरी में किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, अगर हम यूजर से कह रहे हैं कि आप पहला नंबर दीजिए, आप दूसरा नंबर दीजिए, यूजर दो नंबर देगा, वो जो दो नंबर यूजर ने दिए हैं उन्हें कहीं तो आप मेमोरी में स्टोर कराएंगे। जब आप मेमोरी में स्टोर कराएंगे तभी तो आप उस वैल्यूज को मेमोरी से उठा करके आगे प्रोसेसिंग कर पाएंगे। तो किसी भी वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। वेरिएबल करते क्या है, वेरिएबल मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक कंज्यूम कर लेते हैं या घेर लेते हैं और वहां पर किसी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। तो लेट सपोज कि यहाँ पर हम दो नंबरों को जोड़ने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमें लेट सपोज कि ए नाम से एक मेमोरी बनानी है और बी नाम से एक मेमोरी बनानी है, जहां पर हम 10 और 20 जैसी दो वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। और ए और बी को जोड़ करके जो आंसर आएगा मान लिया, तो उसे कहाँ रखेंगे, 10 और 20 को जोड़ करके आया 30। अब 30 को भी तो कहीं रखना पड़ेगा, इसके लिए हम लेट सपोज सी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। तो ये तीन वेरिएबल अगर हमें बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंट स्पेस ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ए बी सी तीन वेरिएबल हैं, जितने वेरिएबल्स आपको बनाने हैं वो कॉमा कॉमा करके आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कॉमा कॉमा करके एक ही लाइन में या एक ही स्टेटमेंट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आप लिख रहे हैं उन सभी वेरिएबल्स के आगे स्पेस करके यहाँ पर डेटा टाइप देना जरूरी होता है। आपने यहाँ पर दिया रखा है इंट। इंट मतलब ये तीन वेरिएबल्स जो हैं ये तीनों के तीनों इंटीजर टाइप की यानी बिना दशमलव वाली किसी संख्या को स्टोर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर दशमलव वाला कोई नंबर दे देते हैं तो एरर आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपको कोई दशमलव वाला नंबर स्टोर करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर वेरिएबल के नाम के आगे स्पेस करके फ्लोट लिखना पड़ता है। इसी तरह से अगर आप इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर एक एक अल्फाबेट देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कैर लिखना पड़ेगा। अगर कोई आप ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कुछ वैल्यूज इंटीजर टाइप की होंगी यानी बिना दशमलव की होंगी और कुछ वैल्यूज डेसिमल टाइप की होंगी, कुछ होंगी कैरेक्टर टाइप की, तो आपको सभी सेपरेट लाइनों में लिखने पड़ेंगे। लेट सपोज कि हम इन ए बी सी को हम इंटीजर टाइप का बना देते हैं और फ्लोट टाइप के एक एवरेज नाम का वेरिएबल बना दिया हमने। एवीजी यानी एवरेज का शॉर्ट फॉर्म है। एवीजी नाम का एक वेरिएबल बना है जो कि फ्लोट टाइप का है। और इसी तरह से अगर हम बच्चों को ग्रेड निकालते हैं तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो हम ए बी सी कुछ कैरेक्टर देना चाहते हैं तो कैरेक्टर को देने के लिए हमें लिखना होगा CHAR कैर स्पेस एक वेरिएबल जो कैरेक्टर को स्टोर करेगा। अब कैरेक्टर जो भी ग्रेड दे रहे हैं, ग्रेड के लिए हम GR नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ग्रेड का शॉर्ट फॉर्म। तो इस प्रकार से कैरेक्टर डेटा टाइप से बनाया गया वेरिएबल एक अलग लाइन में लिखा जाएगा, फ्लोट वाला वेरिएबल अलग लाइन में और इंटीजर वाले वेरिएबल अलग लाइन में। एक ही लाइन में इन तीनों को नहीं लिखा जा सकता। ये तीन डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हैं, इनके लिए तीन डिफरेंट स्टेटमेंट्स का यूज किया गया है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि कैरेक्टर टाइप के अगर ढेर सारे वेरिएबल्स लेने हैं तो आप सभी वेरिएबल्स कैर के आगे यहाँ पर कॉमा कॉमा करके लिख दीजिए। इसी तरह से अगर आपको फ्लोट टाइप के कई सारे वेरिएबल्स लेने हैं तो फ्लोट स्पेस यहाँ पर सभी वेरिएबल्स के नाम कॉमा कॉमा करके आप दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको इंटीजर टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स लेने हैं तो आप कॉमा कॉमा करके सभी वेरिएबल्स को इसी स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं, अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। ध्यान है, हर स्टेटमेंट के एंड में एक सेमीकोलन लगता है। यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमीकोलन किसी भी स्टेटमेंट के एंड को दर्शाता है। आपको हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगाना होगा। तो ये था हमारा सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा टाइप होता है वो दो बातें बताता है। वो दो बातें कौन सी हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जानने के लिए बहुत जरूरी है। इस कर्ली ब्रेस को मैं ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ। डेटा टाइप्स दो बातें बताता है। पहला कि किस टाइप की वैल्यू आने वाली है यानी कि टाइप ऑफ वैल्यू, और दूसरा साइज ऑफ मेमोरी। टाइप ऑफ वैल्यू का मतलब है कि एक डेटा टाइप ये कहता है कि हमारे आगे जितने भी आप वेरिएबल ले रहे हो, कोई भी एक वेरिएबल
कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए, चाहे ए, चाहे बी, चाहे सी, तो डेटा टाइप ये कहता है कि हमारे आगे लिखा गया जो भी वेरिएबल है वो मेमोरी में किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, वो प्रकार बताता है इंटीजर कि इस वेरिएबल के आगे अगर इंट लगा है तो ये वेरिएबल एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। एवीजी नाम के वेरिएबल के आगे फ्लोट लगा है तो एवीजी जो वेरिएबल है वो किस प्रकार की वैल्यू को होल्ड करेगा, वो एक फ्लोट वैल्यू को यानी डेसिमल वैल्यू को होल्ड करेगा। इसी तरीके से जीआर नाम का जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर वैल्यू को होल्ड करेगा या सेव कराएगा या स्टोर करेगा। तो पहला था टाइप ऑफ वैल्यू, तो किस प्रकार की वैल्यू हमारे इस वेरिएबल में आने वाली है, इस वैल्यू का प्रकार बताता है हमारा डेटा टाइप। और दूसरा क्या बताता है, साइज ऑफ मेमोरी। जितने भी डेटा टाइप्स हमने आज पढ़े हैं इन सब का मेमोरी में एक स्पेसिफिक साइज होता है कि अगर जैसे कि यहाँ पर जो इंटीजर होता है वो 2 बाइट मेमोरी में स्पेस लेता है या फिर कभी कभी 4 बाइट भी स्पेस लेता है। इसी तरह से जो फ्लोट होता है वो 4 बाइट ही मेमोरी में स्पेस लेता है। इसी तरीके से जो कैर होता है वो 1 बाइट मेमोरी में स्पेस लेता है। इसके अलावा और भी डेटा टाइप्स होता है, जैसे कि एक डबल नाम का डेटा टाइप होता है जो मेमोरी में 8 बाइट का स्पेस लेता है। फ्लोट वैल्यू यानी कि डेसिमल वैल्यू अगर एक हद से बड़ी है तो बड़ी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम डबल का प्रयोग करते हैं। फ्लोट अगर 4 लेता है तो डबल उसका जस्ट डबल स्पेस मेमोरी में ले लेता है और काफ़ी बड़े नंबर को यानी कि काफ़ी बड़े डेसिमल नंबर को सेव कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग के लिए हम कैरेक्टर एरे का प्रयोग करते थे, याद है आपको। तो यहाँ पर कैरेक्टर एरे में लेट सपोज कि हमने यहाँ पर हेलो सेव कराया हुआ है तो एक कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर हुआ, तीसरा कैरेक्टर, चौथा कैरेक्टर, 5वां कैरेक्टर, तो हर एक कैरेक्टर एक एक बाइट ले रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 बाइट। तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रिंग का स्पेस है वो है 5 कैरेक्टर को सेव करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 5 देंगे। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम स्ट्रिंग का जो साइज होता है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हर डेटा टाइप के लिए एक मेमोरी में फिक्स स्पेस बनाया गया है। तो अगर हम इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हर एक वेरिएबल 2 बाइट मेमोरी स्पेस लेगा। इसी तरह से फ्लोट वेरिएबल बनाए तो वो 4 बाइट मेमोरी में स्पेस लेगा और कैरेक्टर वेरिएबल बना रहे हैं तो वो 1 बाइट मेमोरी में स्पेस कंज्यूम करेगा। तो ये 2 बातें थी कि डेटा टाइप हमारा पहला बताता है कि किस प्रकार की वैल्यू आने वाली है आगे लिखे गए वेरिएबल में, और दूसरा वो वेरिएबल मेमोरी में कितना साइज कंज्यूम करेगा। तो ये था हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स के ऊपर एक बेसिक सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी मैंने समझाया है डेटा टाइप्स के बारे में वो सब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।